आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत स्थित ऊर्जा तथा समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है और हमको इसको जानना चाहिए। ठीक है, क्या है ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? ठीक ना, तो स्थितिज ऊर्जा को पहले तो समझ लेना चाहिए कि क्या होता है। आप ये जान लें, जहाँ कहीं भी स्थिति के कारण एनर्जी संचित होती है, इकट्ठा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति मतलब पोजीशन, स्थिति की वजह से जो भी ऊर्जा संचित होगी उससे हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ऐसे यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमको जानना है। क्या कहा जाएगा कि दो या दो से अधिक आवेशों को अगर कहीं से लाकर एक जगह इकट्ठा किया जाए, रखा जाए, तो जितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो आवेश आएगा नहीं, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। अगर लाकर उनको निकट परस्पर रख दिया जाए तो जितना कार्य हमको करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल यही डेफिनेशन काम करने वाला है। ठीक है, दो या दो से अधिक आवेशों को क्या करना है? उनको ले आना है, निकट लाना है, परस्पर ले आना है, कुछ दूरी पे लाकर उनको सेट कर देना है, कि निकाय बना देना है। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तो जितना हमने कार्य किया होगा ये कार्य क्या हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा उस निकाय के लिए। एक बात और, दो या दो से अधिक आवेशों की बात की गई है, एक आवेश की बात नहीं की गई। अगर एक आवेश की बात हो जाएगी तो वो वैद्युत विभव से संबंधित बात हो जाएगी। ठीक है, या विभवांतर से संबंधित बात हो जाएगी। यहाँ पे हमको केवल और केवल कम से कम कितने आवेशों की बात करनी है? दो आवेशों को, और अधिक से अधिक तो कितनों भी हो सकते हैं। ठीक, तो इस सिस्टम में या इस निकाय में बहुत सारे आवेशों को हम लेकर के क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन बनाया गया, बताया गया है, फार्मूले को डिराइव किया गया, वो कम से कम केवल और केवल दो ही आवेशों के लिए ही डिस्कशन किया गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से, एक बात और हम बता दें आपको, उनको लाया तो जाएगा लेकिन उन आवेशों के प्रभाव से क्या, बहुत दूरी से ऐसा लगेगा जैसे कि इनके लिए वो क्या होगा? वो अनंत होगा। ठीक, तो अनंत से परस्पर निकट लाने में किए गए कार्य के क्या होता है? वो बराबर होता है। ठीक, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है ये। एक आवेश आपके पास Q1 है, दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। इनको लाया जा रहा है कहीं से, कहाँ से? इनके प्रभाव क्षेत्र से, कहीं वैद्युत क्षेत्र होगा, उन वैद्युत क्षेत्र से कहाँ से? बाहर से। अगर ला रहे हैं तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस Q1 चार्ज को पॉइंट A पर ला के हमने रख दिया। दूसरा चार्ज अनंत से लाते हैं कहाँ पर? B पर ला के रख देते हैं। इनको सेटअप करते हैं कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर ला के रख दिया हमने। तो उस केस में यहाँ पे जितना भी हमने वर्ग किया होगा वो वर्ग क्या बन जाएगा? यहाँ का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। वैसे ये ऊर्जा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। इसका मात्रक क्या होगा? ऊर्जा है तो जूल होगा। और इस ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल U से। अभी आगे आएगा वो सिंबल, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को डिराइव करने की बात कर लें। हमने क्या किया? वही बिल्कुल सेटअप तैयार किया है। ऐसा क्या है? Q1 आवेश को ला के A पे रखें, Q2 आवेश को ला के B पे रखें, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। ठीक, अब हम करते हैं Q1 आवेश के द्वारा स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव कितना होगा? ठीक है, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q/r होता है। ठीक, r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का फॉर्मूला यही है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार V = 1/4πε0 इंटू Q1/r। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ हो? निर्वात में हो, तो वहाँ पे परावैद्युतांक वैल्यू कितना होता है? कैपिटल K की वैल्यू G1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने उसको कहाँ रख दिया? पहले से मान लिया निर्वात में है। अगर कोई माध्यम इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे K को इस्तेमाल आप करोगे। ठीक है, तो आवेश Q1 के द्वारा B पर स्थित बिंदु जो है, उस बिंदु पर, हम आवेश की बात अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ के इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना होगा? तो V = 1/4πε0 इंटू Q1/r होगा। ठीक, आवेश Q1 के द्वारा ये बात हो गई। ठीक, दूसरा काम क्या करते हैं? आवेश Q2 को अनंत से, ठीक है, इस आवेश को अनंत से लाया जा रहा था ना, तो अनंत से Q1 से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कितना कार्य हो जाएगा? ठीक, अगर उस कार्य को हम बात कर लें कितना हो? W हो, तो W = VQ होता है। आप जानते हैं V = क्या होता है? W/Q होता है फार्मूला। तो यहाँ से W = क्या राइट कर सकते हैं? V × Q लिख सकते हैं। ठीक, उसी फार्मूले को यहाँ यूज करते हुए हमने यूज किया कि इस पॉइंट का विभव कितना है? V है। उस चार्ज को लाया जा रहा है अनंत से पॉइंट B तक, तो कितना कार्य हो जाएगा? किस चार्ज को? Q2 चार्ज को। तो V ×
Q2 हो जाएगा, ये W के इक्वल। यहाँ पे V की वैल्यू अपने पास है, इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे पहले से है Q1/R और एक वैल्यू और आ जाएगा Q2। ठीक है, ये क्या हो गया, W हो गया। और यही W आगे चल के क्या कहलाता है, कार्य किसके बराबर हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसी कार्य W को U इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R हो जाएगा, ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इन को तो हमने जान लिया कि ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा इन आवेशों के लिए, उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती, मतलब दूरी अगर ज़्यादा होगा तो U क्या होगा, कम होगा, और अगर दूरी कम होगा तो U की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज अगर अधिक का होगा, अधिक कूलाम का होगा, तो भी U की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एक बात और कर लें, अगर धनात्मक का Q1 हो, ठीक, और ऋणात्मक का Q2 हो, यानी अपोजिट साइन वाला चार्ज हो गया अगर, तो यहाँ पे U की वैल्यू जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, तो उस केस में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत ही कम होगी। और अगर समान प्रकार के आवेश हो जाए, धनात्मक की बात हो जाए या फिर ऋणात्मक की बात की जाए, ठीक, इस केस में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आना नहीं चाहेंगे। आप जबरदस्ती कितना पकड़ के लाओगे उतना ही ज़्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इन लोगों को पास में लाने के लिए। तो समान प्रकार के आवेश के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है, अधिकतम समझ लीजिए। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो उस केस में यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक, तो ये तो बातें हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक, ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र की बात अगर हम करें, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक सतह होता है, पृष्ठ होता है। अगर उस पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, ऐसा कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो अगर, चलिए हम इसको क्लीन तो करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, तो बात कर लें वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो अगर बात कर लें तो किस प्रकार की हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसा है, एक समान है, इसीलिए हमने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रा किया। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक ऐसे सरफेस को बना रहे हैं जो इसी में स्थित इस वैद्युत क्षेत्र में है। और अगर ऐसा केस हो जाए कि इन दो बिंदुओं पर, या फिर A हो ये B हो, ठीक, इन दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर क्या हो जाए, VAB की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, यानी उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ये जो सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, वो क्या होगा, एक समान विभव वाला होगा, या उसी को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। दूसरे तरीके से बात कर लें, यानी इस पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक, ऐसा कोई भी सतह या सरफेस किसी वैद्युत क्षेत्र में हो अगर, कि उनके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक, पहली बात तो आप याद रखेंगे कहाँ होगा, वैद्युत क्षेत्र में होगा। दूसरी बात, ये किस क्वालिटी वाला होगा, वहाँ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को आप ले लीजिए और उनके बीच का विभवांतर अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। नहीं तो कोई भी बिंदु ले लीजिए, उन हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, समान होना चाहिए, तभी तो अंतर शून्य होगा। ठीक, ये बात तो आपको पहले से लर्न रखना चाहिए कि वैद्युत विभव क्या है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमको क्या डिस्कस करना है, विभवांतर, और उसी के साथ साथ हम ये जान गए हैं अभी क्या, समविभव पृष्ठ क्या होता है या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है ना। अब इनके प्रॉपर्टीज की बात कर लें, समविभव पृष्ठ की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले की अगर बात कर ले जाएं तो समविभव पृष्ठ अगर कहाँ पर हो, एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर क्या हो, प्रबल हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाला हो, तो समविभव पृष्ठ जो बनेगा उनके पास पास रहेगा। ठीक है, बहुत पास पास रहेगा। जैसे अगर ये बेलनाकार सरफेस है, तार है, इसको ज़्यादा आवेशित कर दिया गया तो इसके चारों तरफ बेलन के आकार में समविभव पृष्ठ बने गए, लेकिन वो सब कैसे होंगे, बहुत पास पास करके, कई सारे, इसका ये एक्सिस हो जाएगा, अक्ष होगा उस बेलन का, और इसके चारों ओर कई बेलन बन के तैयार हो जाएंगे किस चीज़ के, समविभव पृष्ठ के। ठीक,
ऐसे यहाँ पे हमने बनाया ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस समान वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे हमने समविभव पृष्ठ को बना दिया। तो ये समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो होता है एंगल वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। आगे ये बात कर लेंगे। तभी हमने क्या डिस्कस किया कि जहाँ कहीं भी प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर समविभव पृष्ठ बहुत पास पास होते हैं, उसी आवेश के पास पास। और अगर दुर्बल वाला है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक। नेक्स्ट की अगर बात कर लें नेक्स्ट गुण की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग किससे दिखाते हैं, वैद्युत बल रेखा से दिखाते हैं या वेक्टर से दिखाते हैं, वो हमेशा उस पृष्ठ के, अगर ये समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत बाहर की तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है, ये भी हमको याद रखना चाहिए, समविभव पृष्ठ के केस में ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो जो होता है आपका ये समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, कभी एक दूसरे को कट नहीं करता। अगर वो कट कर जाएगा तो कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर वहां पर दो दो वैद्युत क्षेत्र मिलने लगेंगी, जो कि असंभव है और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। और एक लास्ट बात है इसका, यानी लास्ट गुण है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को ले जाया जाता है तो यहाँ पे कार्य कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां का विभवांतर ही क्या है, शून्य है। ठीक। आशा करते ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसी के साथ साथ थैंक यू।